बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। फरजाना नाम की लड़की ने ब्यूटी पार्लर बनाया बिरशा नाम से। ससुर मियाँ खां और उसके देवर जबरान ने उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। रात विच पता नहीं कितों मेरे पुत्र ने नार ला लिया, मियाँ खां ने मारे। शक की बुनियाद पर किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। ये जुर्म उस वक्त मजीद बुरी सूरत इख्तियार कर लेता है जब अपने ही घर का कोई फर्द या रिश्तेदार किसी के किरदार पर शक करते हुए उसे मौत के घाट उतार दे। हमारे मुआशरे में अपने घर से बाहर काम करने वाली खवातीन को बहुत सारे लोग शक की नज़र से देखते हैं। इस सिलसिले में शादी के बाद बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े के बाद नौबत तलाक तक पहुंच जाती है और हंसता भसता घर तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से बाहर जाने वाली खवातीन की मजबूरियों को ना देखते हुए पहले तो उन पर झूठे इल्ज़ाम आयद करते हैं और फिर उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। याद रहे कि जो भी औरत काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकलती है उसकी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होती है, लेकिन इस सच तक पहुंचने से पहले ही उस पर तशद्दुद भी किया जाता है और बाज़ दफ़ा उसकी जान लेने की भी कोशिश की जाती है। वो कौन सा घर है जिसमें मामूली लड़ाई झगड़े ना होते हों? ये झगड़े ज़्यादातर मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, मगर ख़ानदान के दूसरे अफराद भी एक दूसरे से इख्तलाफात की वजह से कभी कभी लड़ाई झगड़े पर भी उतर आते हैं। लाहौर के एक घर में होने वाले ऐसे ही झगड़े का खौफनाक नतीजा उस वक्त सामने आया जब एक शख्स ने अपनी बहू को तेज़धार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया। इस झगड़े की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। मस्तिकबाल रोड फैक्ट्री एरिया की रहायशी फरजाना ने कुछ अर्सा कबल मुकामी रहायशी वकास से दूसरी शादी की थी। फरजाना ब्यूटिशियन थी और उसने इलाके में ही ब्यूटी पार्लर बना रखा था। फरजाना के ससुर मियाँ खान को शुबा था कि उसकी बहू का किरदार ठीक नहीं, जिस पर अक्सर उनका झगड़ा होता था और इसी झगड़े पर मियाँ खान ने अपने भतीजे जबरान के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर में घुसकर फरजाना को तेजदार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। दोपहर को हमारे इलाके में एक वकूआ हुआ है। ये मदीना मार्केट है चुंगी अमर सद्दू में। वहाँ पे एक फरजाना नाम की लड़की ने ब्यूटी पार्लर बनाया बिरशा नाम से। आज दोपहर उसके ससुर मियाँ खां और उसके देवर जबरान ने उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। शादी ये 2-2.5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। ये इसकी दूसरी शादी थी। इसकी पहले जो शादी थी वो गखड़ मंडी में हुई, उसके बारे में नहीं पता चल सका, लेकिन पहले शादी से उसकी एक बेटी है, उसका नाम ही नहीं। कोई कैरेक्टर पे शक था क्या? नहीं, कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई। तो मज़ीद ये है कि जब उसके वर्सा आएंगे, मायके आएंगे या उसका खामिद है वकास वो भी आ रहा, सारी हालात सामने आएंगे। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मियाँ खान और जिब्रान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश में हकायक वाज़े होंगे। जो डेड बॉडी है वो हमने कब्जे में ले ली है, जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है और जो मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। इब्तिदाई तफ्तीश जारी है। अभी यहाँ तक ये सामने आया, हालात सामने लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज के लिए उनके जो मायके हैं उसकी वालदा से रब्ता हुआ, उसकी सिस्टर से रब्ता हुआ, उसके भाई से रब्ता हुआ। वो गखड़ मंडी गुजरांवाला से आ रहे हैं, तो फिर सारे हालात जो है ना वो सामने आएंगे। इसके फ़िलहाल हमारे पास है मुल्ज़मान हमारे पास है। मरकजी मुल्जिम ने अपनी बहू को कत्ल करने के लिए अपने भतीजे को भी साथ में ला लिया था। उसकी मां का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुल्ज़म जबरान की वालदा का कहना है कि उसका बेटा इस वारदात में मुलविस नहीं, पुलिस जानबूझकर उसे इसमें मुलविस कर रही है। मैं जा पुत्र मामे दे नाले ने टेस्ट कराने, दवाई रोटी दे, जल्दी आ, तेरा पेपर है, 3 तरीक में तो अपने पेपर की तैयारी कर। कहना मैं मां आया
मैं लगा होना है रात दे विच पता नहीं कित्थों मेरे पुत्तर नूं नार ला लिया कित्थों मेरे ते। अच्छा मियां खान ने मारे हैं हाँ जी मियां खान ने मारे ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੁਨਾਹ मेरा पुत्र बेगुनाह है इस तू कि मेरा पुत्र कॉलेज में भी पुछ लो जाके पढ़दा मैं धक्के टुडे लैके नूं मेहनत करके पढ़ानी पईयां। फरजाना का किरदार ठीक नहीं था और इसी बिना पर मियां खान ने उसे कत्ल किया। ये वीर गुजराने दी सी मेरी भरजाई दी सकी भैन है। अच्छा ठीक है मैं इनका रिश्ता कराया सी ठीक है ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਹੀ ਵਸਦੇ ਸਨ ਪਾਲਰ ਸ਼ਾਲਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਵਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬਣੇਵੀਂ ਉਹ ਆਹੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मकतूला के वर्सा ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अगर आपके घर में ही आपको कत्ल करने के मंसूबे बन रहे हों तो आपका बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। सुहावा के रिहायशी एक शख्स को भी इस बात का शक हुआ कि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। उसके डर के मारे उसने अपने दिन घर में और रातें बाहर गुजारने का फैसला कर लिया। इसके बावजूद उसका शक पुख्ता होता चला गया। आइए देखते हैं उसका ये शक महज शक था या उसे उसके घर वालों ने मिलकर कत्ल कर दिया। औलाद ने वालिद को कत्ल किया है। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था। पहला बार मैंने किया। मोहम्मद अयूब सुहावा के इलाके बस्ती राजा अली अकबर में रहता था और मजदूरी का काम करता था। उसके चंद साल से घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इसी वजह से वो अपने घर में बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता था। मोहम्मद अयूब तबीयत का सख्त मिजाज था और बच्चों पर पाबंदियां लगाता था, जिसकी वजह से घर वाले उसके खिलाफ थे। यहाँ पे एक बस्ती अली अकबर थाना सुहावा में मिसा कसवाल के करीब, वहाँ पे ये बंदा ज़ाती मुलाजिम था राजा अली अकबर साहब का। उन्होंने इसको डेरा दिया हुआ था, फैमिली वहीं पे रखी हुई थी और अपने जानवर वगैरह और उस तरह से तनख्वाह पे था। एक तो ये ज़रा सख्त था कि इसको बच्चियों का और इनका बाहर निकलना पसंद नहीं था, और ये ब्रॉड माइंडेड कह लें या कुछ कह लें कि ये बाहर निकलना चाहती थी उस तरह, तो ये सख्ती करता था उस पर। थोड़ा सा सख्त मिजाज था। वो अपनी औलाद को ये गुमराही वगैरह से रोकता था। ये बात भी सामने आई है कि 25-30 साल पहले मोहम्मद हुसैन नाम का उसका भाई जो कत्ल हुआ था, उसमें भी ये मोहम्मद अयूब मकतूल जो है इसका नाम था कि इसने कत्ल किया है। ये भी वजह थी। मोहम्मद अयूब की जगह कोई भी होता तो वो झूठे इल्जाम के बाद ऐसा ही करता, लेकिन घर से जाने के बाद भी उसकी बीवी की मंसूबाबंदी खत्म न हुई, जिसके बाद अयूब से सुलह की गई ताकि वो वापस घर आ जाए। औलाद ने वालिद को कत्ल किया है। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था। पहला बार मैंने किया। मोहम्मद अयूब की 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी। वो अपनी बड़ी बेटी चंद बीबी और नईम नामी दामाद पर ज्यादा एतमाद करता था, इसलिए नईम को भेजा गया कि वो मोहम्मद अयूब को मनाकर घर ले आए। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था रहायश पे, अपने मालकों के पास ही ऊपर रहता था। इसका एतमाद अपनी इस पे था, बेटी पे और दामाद पे। नईम दामाद है इसका और बड़ी बेटी जो चंद है उस पे इसका एतमाद था। इसका राजीनामा करवाया गया उनके साथ। अपने दामाद और वो जो उसकी बीवी थी चंद बीबी, उसको बुलवाया। 8-9 दिन पहले वो इधर आए और वो ऊपर राजा साहब के पास जहाँ मुलाजम थे, वहाँ से इनकी आपस में बातचीत कराई और राजीनामे का एक प्रोग्राम बनाया ताकि ये हमारे में आने जाने लगे, वो इसका कुछ
करें। नईम के मामले में आने के बाद मामला ठीक होने लगे और फिर सब में सुलह करा दी गई। मोहम्मद अयूब अपने घर वापस आ गया, मगर उसे शुबा था कि ये सुलह किसी बड़ी वारदात के लिए की गई है, इसलिए वो दिन में घर में रहता और रात को वहाँ नहीं सोता था। पहले दिन जब इसको रिहाइश पे लेके आए तो इसने कुछ फील किया तो नहीं सोया, घर पे वापस चला गया। दूसरे दिन ये आया, घर पे रुका लेकिन चला गया। फिर 3-4 दिन वो उनको साथ लेके आया, लेकिन उसको ये यकीन था कि ये मेरी औलाद और बीवी मेरे साथ कुछ न कुछ करेंगी। वो रात को उधर सोया नहीं, वापस चला जाता रहा। क्या मोहम्मद अयूब का शक जायज़ है कि उसके घर वाले उसको कत्ल करना चाह रहे हैं? इसकी तफसीलात आप देख सकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अयूब का शक गलत नहीं था। उसे घर वालों के रवैये से ही अंदाजा हो गया था कि सुलह किसी मंसूबाबंदी के साथ की गई है। औलाद ने वालिद को कत्ल किया है। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था। पहला बार मैंने किया। एक दिन पुलिस को इतला मिली कि मोहम्मद अयूब अपने काम पर नहीं पहुंचा। जब पुलिस मोहम्मद अयूब के घर पहुंची तो वो अपने घर में मुर्दा हालत में पड़ा था। उसकी माजूर बेटी भी जख्मी थी। इनको कुल्हाड़ियों के वार किए गए थे। हमें सुबह इतला मिली, तकरीबन सुबह 9 बजे, जो राजा बाबर हैं इनके ओनर, उन्होंने यहाँ पे इतला कराई कि ये बंदा सुबह काम पे नहीं आया, अयूब मकतूल जो है। जाके जब मुलाजमों के साथ देखा तो इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी बेटी मजरूब थी। तीसरे दिन जब वो इधर आया, उस पर नईम दामाद के पास साथ नीचे घर में आगे से ये तैयार थे। इन्होंने एक प्लान के मुताबिक उसको कमरे में ले जाके पहले पकड़े रखा। उसकी बीवी ने, उसके साथ उसका बेटा था मोहम्मद अली, तारक वगैरह। जो चंद बीबी उसकी बेटी है, उसने पहले कुल्हाड़ी से वार किया उस पर। उसके बाद उसने मोहम्मद अली को वही कुल्हाड़ी दे दी। उसने 3-4 वार उस पर किए। वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इस दौरान वो नईम था वहाँ, उन्होंने भी साथ एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, वो उठा के उसके सर वगैरह पे मारा। जो गुलशन बीबी है वो उसको छुड़ाने के लिए आगे हुई। उन्होंने उसको भी शदीद कुल्हाड़ियों से और हथौड़ों से वार करके ज़ख्मी कर दिया। और उनके मौजूदगी में वो जो था मोहम्मद अयूब वालिद उनका, वो तो उधर ही फौत हो गया। और जबकि वो बहन जो उनकी थी, मकतूल की बेटी, वो मजबूर भी थी और ज़ख्मी हालत में शदीद थी। वो उधर ही पड़ी रही और ये सारे उनको उसी हालत में छोड़ के भाग गए। अयूब ने अपनी माजूर बेटी को बुलाया था, जिसके बाद बड़ी बेटी चंद बीबी की किसी बात पे बाप से तलख कलामी हुई। बाप पे पहली कुल्हाड़ी इसी बड़ी बेटी ने मारी थी और फिर सब बहन भाई मिलकर उस पर टूट पड़े। अब भी इल्जाम लगाया गया कि वो माजूर बेटी गुलशन बीबी को मारना चाहता था। उसको बचाने के लिए बाप को मार डाला गया, मगर जिस लड़की को वो बाप से बचा रहे थे उसे भी जख्मी हालत में छोड़कर सब फरार हो गए। क्राइम सीन इसका इस तरह है कि जब इसको बुलाया गया तो वहाँ पे इसको बेटी ने बताया, चंद बीबी ने, कि पहली कुल्हाड़ी मैंने मारी है। और फिर उसके बाद ये जो बेटा है मोहम्मद अली, इसने मारा है और वो बता रहा है कि मैंने अपनी वालदा की माँ पे, वालदा के कहने पे सब कुछ किया है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ऐसा है नहीं है कि अगर ऐसा होता तो यकीनन उसको साथ लेके जाते। ये इन्होंने प्लान काम किया है, पहले बाप को मारा है और फिर ये कहानी जो इन्होंने बनाई है उसी वजह से इसको, बहन को भी मार के जख्मी किया है कि जैसे कि बाप इसको मार रहा था तो उसको बचाने के लिए, अगर ये उसको बचाने के लिए मारते तो यकीनन उसको जख्मी हालत में छोड़ के न जाते, वो लेके जाते।
मोहम्मद अयूब को अपने घर वालों पर शक था कि वो उसको कत्ल कर देंगे। मोहम्मद अयूब को इसलिए कत्ल किया गया था कि वो 25 साल कबल मरने वाले अपने साले के कत्ल में मुलविस था, इसीलिए उसकी बीवी उसके बच्चों को वरगलाती रही और आखिर में उसने अपने भाई का बदला ले ही लिया। औलाद ने वालिद को कत्ल किया है। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था। पहला बार मैंने किया। अयूब की बीवी पुरानी दुश्मनी को भूली नहीं थी और अयूब पर किसी न किसी तरीके से वार करती रहती थी, कभी इल्जाम की सूरत में तो कभी बेटों से लड़ाई की सूरत में। मोहम्मद हुसैन इसके साले का नाम था मकतूल का, जो 25-30 साल पहले इसने कत्ल किया था। तो इसकी बीवी ने वही इंतकामी कार्रवाई अपने बच्चों को फीड किया और अपने शौहर के खिलाफ किया। उसने प्री प्लान के तहत अपनी औलाद को तैयार किया कि इसको ठिकाने लगाएं, फिर ही हम ज़िंदगी आसानी से गुजार सकेंगे। इन सारे हालात के पेश नज़र उसका एक बड़ा बेटा तारक था, कुछ अर्सा पहले उसने भी उसके सर पे ज़रब लगाई थी डंडे से और वो ज़ख्मी हो गया, लेकिन वो उधर ही राजीनामा वगैरह हो गया उसका और वो चला गया। बाद में उनके आपस में तलकात जो है ना वो दुरुस्त ना रहे। मुल्ज़मान को पुलिस ने तलाश करने के बाद सुहावा से ही गिरफ्तार कर लिया, जो अपने जुर्म का एतराफ़ भी करते हैं। ये तो भाग गए थे बहुत दूर, इनको बड़े सोच थे, उनको कुछ किराया वगैरह भी भिजवाया किसी की मार्फत कि आप आ जाओ, वो मुकदमा आपका ख़त्म हो गया है तो आप अपना माल डंगर जो इधर है वो लेके चले जाओ। तो इसी लालच में ये इधर आए और हमने इधर उनको गिरफ्तार कर लिया। अब मुल्ज़मान रिमांड पे हैं, मज़ीद इंटरोगेशन करके आला कत्ल जो खिलाड़ी है और थोड़ा वगैरह वो रिकवरी करके मुकदमों को यकसू करेंगे। हम उसे पहले छुड़ाने गए थे, बाद में हमने लड़ाई के वक्त में उसे बच्ची को मार के लेटा दिया था, हमने उसको मार दिया। उस पर पहला बार मैंने किया, बाद में भाई छोटे ने किया, अली ने। तो मेरी बहन चान बीबी ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन कर उसको मारा, उसको लग गई है, फिर कुल्हाड़ी मुझे दी है, मुझसे लग गई है और सर हमसे मार गया। तो हमने सर मारने के बाद फिर उधर घर से भाग गए। हमने रात उधर चकवाल मोड़ के पास एक नाले में गुजारी है बैठकर, सुबह फिर चकवाल मोड़ से IS पर बैठकर पिंडी चले गए हैं। 25 साल पुराने कत्ल का बदला इसी शख्स के बेटे और बेटियों की मदद से लिया गया। जहालत की इससे बुरी मिसाल शायद ही इस इलाके में कोई हो। इसके खात्मे के लिए जरूरी है कि दई इलाकों में तालीम को फरोग दिया जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, सुहावा। औलाद ने वालिद को कत्ल किया है। फैमिली के पास कुछ अरसा से नहीं आ रहा था। पहला बार मैंने किया। माजी में किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं था जितना आजकल समझा जाने लगा है, मगर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि माजी के मुकाबले में मुजरिम को गिरफ्तार करना अब ज़्यादा आसान हो गया है, इसलिए कोई भी कातिल सज़ा से बच नहीं सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।